सो आज एडिट वाला फीचर बनाते हैं। इससे पहले इससे पहले हम डिलीट वाले को थोड़ा सा बेटर कर देते हैं। अभी क्या है, डिलीट का जो बटन है उस पर जो भी क्लिक कर रहा है एक फंक्शन कॉल हो रहा है, हैंडल डिलीट वाला फंक्शन कॉल होता है। ठीक है, इसके अंदर क्या कोड है, रिमूव वाला कोड है। ठीक है, जो उस नोट को रिमूव कर रहा है, रिमूव नोट। सो इस कोड को रन करने से पहले मैं क्या चाहता हूं कि चेक करूं क्या यूजर से गलती से तो वो नहीं दब गया है डिलीट वाला। ठीक है, सो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, मेरे पास एक एक फंक्शन है, किस नाम से, कन्फर्म के नाम से। कन्फर्म में मैं ये लिख सकता हूं, डू यू रियली वांट टू डिलीट, डू यू रियली वांना डिलीट, रियली वांना डिलीट, क्या तुम सच में डिलीट करना चाहते हो या गलती से हो गया। इसका मैं आंसर आंसर इसमें स्टोर कर लूंगा इक्वल्स टू करके। सो हमने देखा ये दो बटन देगा, एक देगा ओके और देगा कैंसिल। कैंसिल किया तो मुझे फॉल्स आएगा, ओके किया तो ट्रू आएगा। सो ये जो रिमूव वाला कोड है मैं यहाँ पे कुछ ऐसे करके रख दूंगा, इफ ट्रू है तभी रिमूव करो वरना रिमूव मत करो। समझे। सो इसको हम इम्प्लीमेंट कर लेते हैं ताकि ये वाला प्रॉब्लम सॉल्व कर सके। गो फॉर इट। कहाँ गया वो वाला, चलो भाई इधर आ जाओ। ठीक है, अभी कुछ रैंडमली इंसर्ट कर देते हैं, कुछ भी रख दो, क्रिएट। ओके परफेक्ट। डिलीट, डिलीट वाला पार्ट का है, देख लेते हैं यहाँ पे। डिलीट, डिलीट वाला कहाँ पे लगाया था, गेट ऑल नोट्स में ही लगाया सर था ना। गेट गेट ऑल नोट्स में। हाँ, इसी में है सर, हाँ आपने ये रहा, कंपोनेंट अलग नहीं करा था। ये रहा। नहीं। ठीक है, ये वाला है। तो ये वाला कोड मैं कब रन करूंगा, जब कंफर्म ट्रू होगा। ओके लेट्स से आंसर इक्वल्स टू कंफर्म, डू यू रियली wanna delete, डिलीट, डिलीट। ओके डन, चेक कर लेते हैं, आ रहा है। डन, अब इसके बेस पे डिलीट करना है मुझे, अभी तो रन कर गया वो वाला कोड। कब करना है, जब ट्रू होगा। सो सिंपल सा है, ये वाला कोड मैं उठाऊंगा, इफ ans, इसमें जब भी ट्रू आएगा तब ये दो लाइन को रन करवा दो भाई। चेक करते हैं, मैंने कैंसिल किया, डिलीट नहीं हुआ, ओके किया, डिलीट हो गया। अब ये जो आ रहा है इसको तुम मैन्युअली भी बना सकते हो, समझे। इसको मैन्युअली बना सकते हो, डू यू रियली वांट टू डिलीट, कैंसिल कर दो, फॉल्स है, दैट्स ओके। ठीक है, सो आज इसको ऐड किया हमने। मैन्युअली बनाना है, एक कंपोनेंट बनाओ उसमें स्टेट स्टोर कर लो, क्लिक किया, चेक करो। समझे, समझ आ रहा है। इस वाले यस पार्ट सर। को हम मैन्युअली भी बना सकते हैं, यू कैन गो मैन्युअली। बड़े बड़े एप्लीकेशंस में ना ये वाला पार्ट हम खुद बना देंगे। फिर क्या होगा, डेटा तुम स्टोर करोगे, कैसे करोगे, क्लिक किया, कंडीशनल रेंडरिंग से ये वाला कंपोनेंट दिखेगा, फिर ओके और कैंसिल, कैंसिल जब क्लिक होगा स्टेट फॉल्स हो जाएगी, सो ऑन ट्रू हो जाएगी। तो पूरा तुम एकदम इस तरीके से जा सकते हो आगे। ठीक है, अभी नहीं जाएंगे, लेट इट बी सिंपल। हैंडल डिलीट हुआ, अब क्या करना है, अपडेट करना है। चलो अपडेट वाले पे जाते हैं, सेम काम करना है हमें। कॉन्स्ट एक फंक्शन बना लो, हैंडल अपडेट, क्या लेना है, आईडी लेना है, और मैं क्या लूंगा, टाइटल और डिस्क्रिप्शन इक्वल्स टू कुछ 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 टास्क कर लेंगे इसका। ठीक है, लेट्स console डॉट लॉग, और यू कैन से, I'll say alert, एडिटिंग समथिंग समथिंग समथिंग, लेट्स प्रिंट। और इस फंक्शन को हम लगा देंगे कहाँ पे, कहाँ पे लगाएंगे, यहाँ पे, डिलीट, this is edit, I'll say on click this function should be called, that is handle update, first will be the id, second will be the title। कहाँ से उठा रहे हैं हम लोग, नोट डॉट आई डी, कॉमा
नोट डॉट टाइटल कॉमा नोट डॉट डिस्क्रिप्शन। ठीक है, लेट्स ट्राई। चलो एडिटिंग तो आ रहा है। यहाँ पे हम डेटा भी चेक कर सकते हैं अलर्ट में रख के। एडिटिंग, आईडी, टाइटल, डिस्क्रिप्शन। ओह, व्हाट हैपेंड? ओके ठीक है, कॉमा लगा दिया ना हमने, इस वजह से। क्या करते हैं, कंसोल करके भी देख लेते हैं डेटा मिल रहा है नहीं मिल रहा है। टाइटल, डिस्क्रिप्शन, भगवान से। ओके, इंस्पेक्ट, कंसोल। ठीक है, आईडी मिला, टाइटल मिला, डिस्क्रिप्शन मिला, परफेक्ट। नाउ अब क्या करना है, इस ऑब्जेक्ट को ढूंढना है इस आईडी से। ठीक है, और कुछ कुछ चेंज करना है मुझे चेंज करना है। क्या कर सकते हैं, अभी इस टाइटल को यहां पे भर देते हैं, डिस्क्रिप्शन को यहां पे भर देते हैं। इससे होगा क्या, यूजर को लगेगा कि जैसे एडिट पे क्लिक किया है यहां पे आ गया। और हम एक और काम कर सकते हैं कि साइड से एक और पॉपअप आ जाए, विंडो ओपन हो जाए। समझ रहे हो बात को? हम्म, हाँ। समझे? तो दो चीज हम कर सकते हैं यहाँ पे। या तो इस कंपोनेंट को अलग कर दें, अपडेट वाला एक और कंपोनेंट दिखा दें यहाँ पे, वो इजी रहेगा। लेट्स गो फॉर इट। अभी ऐड नोट्स करके है, इसको मैं कर लेता हूँ कॉपी, क्योंकि अपडेट वाला भी कुछ कुछ ऐसे ही रहेगा। ठीक है, यहाँ पे मैं फाइल बनाता हूँ, अल से अपडेट नोट्स डॉट टी, ओ सॉरी JSX, यहाँ पे चिपका दो। इसे हम बोलेंगे अपडेट नोट्स। ठीक है, अपडेट नोट्स वाला है। यहाँ पे डेटा कहाँ से आ रहा है, नोट्स समथिंग समथिंग, कुछ कुछ करके यहाँ से आ रहा है डेटा। ठीक है, देखो अब अप्रोच क्या रहेगा कि ये वाला जो फॉर्म है, मैं यहाँ पे जाता हूँ और मैं एक और काम कर देता हूँ अल से। यहाँ पे लिखा है क्रिएट नोट, यहाँ पे हम कर देते हैं अपडेट नोट। ठीक है, तो दिखना स्टार्ट हो जाएगा अभी। यहाँ पे हम जाते हैं, लेट्स से अपडेट नोट्स। ठीक है, सेम सेम आएगा बट यहाँ पे अपडेट लिखा है। और व्हाट यू कैन डू, इसका थोड़ा कलर चेंज करना है। यू कैन चेंज इट लाइक इंडिगो, फ्रॉम इंडिगो समथिंग समथिंग। नो, लेट्स रिमूव इट, हटाई दो इसे। बाप रे बाकी है तो। ठीक है, स्केल हो रहा है, बैकग्राउंड इंडिगो, कुछ ऐसा। ठीक है, तो अपडेट के लिए ये वाला आ जाएगा। कैन वी मेक इट 500 और कैन वी गो फॉर 600? ठीक है, तो इस वाले फॉर्म के अंदर ना डेटा भर के देना है मुझे अपने आप, कि मैंने इस पे क्लिक किया और यहां पे भर जाए डेटा। कैसे करना है, वेरी सिंपल, वेरी सिंपल। हम जाएंगे, थोड़ा सा मैं तुम्हें आर्किटेक्चर दिखा देता हूँ क्या रहेगा। इसे बंद करो, किधर गया हमारा, ये रहा। अभी देखो सारा जितना भी चीज है हमारे पास कहाँ पे है, स्टोर में। यहाँ पे मेरे पास एक ऐड नोट्स करके कंपोनेंट है, अपडेट नोट्स करके कंपोनेंट है, गेट ऑल नोट्स करके कंपोनेंट है। अब देखो यहाँ पे ऑल नोट्स हैं, कौन कौन से नोट्स हैं ये सब लोग एक्सेस कर लेंगे। ठीक है, ऐसा ही चल रहा है अभी तक, बोलो। बोलो बोलो। हाँ। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे इस वाले कंपोनेंट के अंदर एक एडिट का बटन है। मुझे ये पता लगाना है कौन से वाले पे एडिट का क्लिक हुआ है, उसका मैं आईडी यहाँ पे
स्टेट में स्टोर करवा लूंगा, और ये वाला आईडी मैं किसको भेज दूंगा, इस वाले कंपोनेंट को। ठीक है, सो एडिट वाला ऑप्शन क्या करेगा, जो उसका हैंडलर मेथड है उसका आईडी सेट करेगा। जैसे ही इसमें चेंज हुआ ये वाला आईडी चला जाएगा इसके अंदर। समझ आया? फिर इसके अंदर मैं लगाऊंगा लॉजिक। ठीक है, इसके अंदर रहेगा लॉजिक। क्या लॉजिक रहेगा? सिंपल, सर्च दैट एलिमेंट, और यू कैन से सर्च दैट नोट एंड सेट डेटा टू टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन। टाइटल और डिस्क्रिप्शन में डेटा भर देंगे जो यहाँ पे फॉर्म है। कैसे करना है? सेट स्टेट कर दो, डन यहाँ पे दिखने लग जाएगा। समझ आ रहा है हमें? फ्लो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, बट दिस इज द अप्रोच वी विल फॉलो। क्लियर? नंबर 1, इस पे क्लिक किया, सेट आईडी वाला रन हुआ, एग्जीक्यूट हुआ। आईडी कहाँ पे गया? यहाँ पे गया। इसके बाद इसके अंदर दो चीज करना है। थर्ड स्टेप क्या है? उस नोट को सर्च करना है और सेट डेटा इसमें कर देना है। करेंगे कैसे? सिंपल है, देखो हम करके दिखा देते हैं। गेट ऑल नोट से सबसे पहले स्टोर में जाओ। स्टोर है ये हमारा। ठीक है, प्रोवाइडर पे जाते हैं। विड्स प्रोवाइडर, नोट प्रोवाइडर। मैं यहाँ पे एक और मेंटेन कर लेता हूँ, कॉन्स्ट अपडेट आईडी, सॉरी अपडेट आईडी, सेट अपडेट आईडी, यूज स्टेट कुछ भी रख दो, भी 0 कर दो, नो इश्यूज। ठीक है, अब ये वाला दोनों चीज मैं करूंगा पास। अभी जितने भी यहाँ पे चिल्ड्रंस रहेंगे उनके पास अवेलेबल रहेगा। व्हाट आई विल डू, आई विल गो टू गेट ऑल नोट्स। ये वाला फंक्शन क्या करेगा? सपोज अभी डिस्क्रिप्शन का मुझे जरूरत नहीं है, मैं वही निकाल लूंगा। मैं बस आईडी भेज देता हूँ यहाँ से। चलो मैंने भेजा आईडी, मैंने आईडी भेजा। नाउ अल से यहाँ पे कर लेंगे हम डी स्ट्रक्चर। किसका जरूरत है? सिर्फ सेट अपडेट आईडी वाले मेथड का। यहाँ पे कराएंगे सेट अपडेट आईडी। आईडी क्या होगा? ये वाला आईडी हो जाएगा। ठीक है, यहां से आईडी आया। इस वाले कंपोनेंट में एक्सेस करना है, गो टू दिस। यहां पे हमें क्या चाहिए? अपडेट आईडी चाहिए। सेट आईडी मेथड का अभी यूज नहीं है, देखते हैं होगा तो। ठीक है, सो अपडेट आईडी, अपडेट आईडी, अपडेट आईडी जैसे ही चेंज होगा, जैसे ही अपडेट आईडी चेंज होगा, मुझे इनमें कुछ डेटा सेट करना है। वो कैसे करेंगे? वेरी सिंपल, हम जाते हैं यूज इफेक्ट, यहां पर रख देंगे डिपेंडेंसी। किसका? अपडेट आईडी का। ठीक है, जैसे ही ये लोड हुआ उस आईडी से ढूंढो और यहां पे टाइटल और डिस्क्रिप्शन सेट कर दो। कैसे करना है? फिल्टर वाला मेथड लगा दो। ठीक है, क्या मेथड है? नोट्स डॉट फिल्टर, फिल्टर यू कैन से वैल्यू या नोट बोल दो, कीप इट मीनिंगफुल। नोट, नोट डॉट आईडी इक्वल्स टू अपडेट आईडी, और इसको करा लो console डॉट लॉग में। पता चल जाएगा कि क्या मिल रहा है हमें। लेट्स ट्राई, इंस्पेक्ट कर लेते हैं। अभी क्या मिल रहा है? 0 मिल रहा है, कुछ भी नहीं है। ठीक है, मैंने एडिट पे क्लिक किया, मुझे 1 मिल रहा है। कौन सा? हेलो वाला मिल रहा है। कुछ और ऐड कर देते हैं इसमें, क्रिएट, क्रिएट। ठीक है, तो मैं इस वाले को कुछ एडिट करने का ट्राई करता हूँ। मुझे यही वाला ऑब्जेक्ट मिलना चाहिए। ठीक है, यही वाला ऑब्जेक्ट मिल रहा है इस लॉजिक से। अब क्या करना है?
आई नो यहां पे क्या मिल जाएगा, लेट ऑब्जेक्ट, जो भी ऑब्जेक्ट मैंने सर्च किया है, या फिर कर दो सर्च्ड नोट, जिस नोट को मैंने सर्च किया है वो मुझे यहां पे मिल गया. नाउ आई कैन गो फॉर सेट टाइटल सर्च नोट, इसके 0th इंडेक्स पे मुझे मिलेगा टाइटल. सेट डिस्क्रिप्शन, इसके 0th इंडेक्स पे डेफिनेटली मुझे मिलेगा डिस्क्रिप्शन. भर गया यहाँ पे. अगर मैं ये हेलो वाले को एडिट करता हूं तो हेलो वाला आ गया, इसको एडिट करता हूं तो ये वाला आ गया. समझ आ रहा है हमें? डिपेंडेंसी का समझ आया? जब जब चेंज होगा तब तक यूज इफेक्ट रन कर देगा, इसके अंदर का लॉजिक रन करेगा. बोलो क्लियर है? मेकिंग सेंस? यस सर. ठीक है. ये सेक्शन है पीबी, सेम यहां पे कर देते हैं. ठीक है, इससे होगा क्या, स्टिल नॉट वर्किंग. आई हैव टू चेक, आई थिंक कुछ ज़्यादा ही गड़बड़ कर दिया इसका. CSS हमें दोबारा करना पड़ेगा. नाउ वन मोर थिंग वी हैव टू रिमेंबर, यहाँ पे दो चीज़ें, दो है इनपुट वाले एरिया. ये क्या है, क्रिएट का, ये क्या है, अपडेट का. और यहाँ पे सपोज एक हमारा नोट है, उसका है एडिट बटन. आई वांट कि जब एडिट बटन पे क्लिक हो, जब एडिट बटन पे क्लिक हो तो अपडेट वाला पार्ट रेंडर हो जाए, और जब इसके अपडेट वाले पे क्लिक हो जाए, मतलब उसने अपडेट कर दिया, अपडेट वाले पे क्लिक हो जाए तो क्रिएट वाला दिखने लग जाए. समझ आ रहा है? फ्लो समझ आ रहा है? एडिट पे क्लिक किया तो ये वाला कंडीशनल रेंडरिंग से हट जाएगा, ये वाला दिखेगा. जब अपडेट हो जाएगा तो ये वाला हट जाएगा, ये वाला दिख जाएगा. करना क्या है, वेरी सिंपल, एक स्टेट मेंटेन कर लो. किस नाम से, शो अपडेट करके. ठीक है, कॉमा सेट शो अपडेट, और यूज स्टेट में बाय डिफॉल्ट क्या रख लो, फॉल्स. ठीक है, तो यहां पे कंडीशनल रेंडरिंग लगा सकते हो तुम लोग. ओके, लेट्स गो फॉर इट. थोड़ा सा इंप्लीमेंट करते हैं इसे. कैसे होगा, ये भी सेंट्रल स्टोर में ही रहेगा हमारे. ओके, स्टोर प्रोवाइडर में जाओ, यहाँ पे बना लो कॉन्स्ट शो अपडेट सेट शो अपडेट यूज स्टेट, क्या कर दो बाय डिफॉल्ट, फॉल्स कर दो. ठीक है, और इन दोनों को भी हम कर देंगे पास. वॉट एवर, कुछ फोड़ दिया क्या हमने, विल सी. क्या फोड़ा, क्या फोड़ा, अरे बाप रे. कैन नॉट रीड टाइटल, कहाँ गया टाइटल. ओके ओके, देखो अभी एरर आ रहा है यहाँ पे, इस वाले पार्ट में आ रहा होगा. यहाँ पे ये चीज़ क्या है, अनडिफाइंड है इस मोमेंट पे, स्टार्टिंग में जब ये आया, जब ये रेंडर हो रहा था. ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कुछ आईडी नहीं होगा, तो हमें क्या करना है, इसको क्वेश्चन मार्क लगा देना है. लेट्स सी ये रिजॉल्व होता है नहीं होता है. हो गया. इस लाइन का मतलब क्या है, अगर मैंने क्वेश्चन मार्क लगाया, भाई सर्च नोट 0th इंडेक्स पे टाइटल मिला तो उसकी वैल्यू रख दो, नहीं मिला तो अनडिफाइंड रख देना. इससे कोड फटता नहीं है हमारा. ठीक है, सो प्रोवाइडर में जाते हैं, यहाँ पे हमने शो अपडेट रखा है, सेट शो अपडेट पास कर दिया. कहाँ कहाँ पे यूज करेंगे, गेट ऑल नोट्स, यहाँ पे हम दिखा रहे हैं, तो कंडीशनल रेंडरिंग करवा लो इनका. मुझे करना है, पहले तो डिस्ट्रक्चर कर लेते हैं. ओप्स, नो सेटिंग्स वी डोंट वांट.
टू दिस। आई थिंक सेट शो अपडेट का भी जरूरत नहीं पड़ेगा, शो अपडेट का पड़ेगा वैल्यू का इसके। शो अपडेट अगर ये ट्रू है, शो अपडेट अगर ट्रू है तब तो ये वाला पार्ट दिखाओ, वरना ये वाला पार्ट दिखाओ। एक पार्ट दिखने लगा है। अब जब मैं चाहता हूं एडिट पे जब भी क्लिक हो, कोई भी अपने एडिट पे क्लिक करे तो ये वाला पार्ट रन करना चाहिए। मतलब हैंडल अपडेट पे क्लिक हो, सो क्या करना है, सेट किधर गया, वो कॉपी कर लेते हैं हम लोग ताकि गड़बड़ ना हो। सेट किधर गया, गेट ऑल नोट से ना, हाँ यहाँ पे इस जगह हम कॉल करवाएंगे इसे ट्रू, वही दिखा दो और दूसरा वाला छुप जाएगा। देखो इंटरेस्टिंग। अब मैं अपडेट पे क्लिक करूंगा, ये नीचे आ गया। ये छुपना चाहिए, ये भी तो छुपना चाहिए। तो हम जाते हैं यहां पे इस वाले पे। जब अपडेट नोट्स वाले बटन पे हो जाए क्लिक तो छुपा दो। कब कब जब ये वाला फॉर्म सबमिट हो जाए। से भाई हो जाना है तुम्हें फॉल्स। लेट्स ट्राई अगेन। ठीक है, एडिट पे क्लिक किया, नोट अपडेट पे क्लिक किया, ये क्रिएट नोट वाला आ गया। अब देखो यहां पे प्रॉब्लम क्या है, ये वाला लॉजिक अपडेट वाले नोट्स में ये वाला लॉजिक इंसर्ट कर रहा है, अपडेट नहीं कर रहा है। उस ऑब्जेक्ट को मुझे अपडेट करना है। सो यहां पे इस वाले लॉजिक में होगा चेंज। क्या होगा, वेरी सिंपल, विल से लेट न्यू नोट्स इक्वल्स टू notes डॉट मैप। उप्स, मैप, यहां पे मुझे नोट मिल रहा होगा। अब मैं यहां पे चेक कर सकता हूं, इसको कर दो कमेंट, ये सही नहीं है, वो तो क्रिएट वाला लॉजिक है। व्हाट आई विल डू, आई से इफ नोट डॉट आईडी किसके बराबर है, जो भी आईडी में अपडेट करना चाहता हूं। ठीक है, इस मोमेंट पे जो भी नोट डॉट टाइटल है उसको किसके बराबर कर दो, टाइटल के बराबर। मींस अगर मैंने एडिट पे क्लिक किया तो उसमें मैंने कुछ भी लिखा है, तो जैसे ही मैं अपडेट पे क्लिक करूंगा इस इसमें ये अपडेट वाला वैल्यू है, इसको नोट डॉट टाइटल में स्टोर कर दो। सेम नोट डॉट डिस्क्रिप्शन किसके बराबर कर दो, डिस्क्रिप्शन के बराबर। और सेम एक नया ऑब्जेक्ट रिटर्न कर दो, कौन सा, नोट वाला जो यहां पे। मतलब मैं उस नोट को एडिट कर रहा हूं जिसका आईडी यहां पे अवेलेबल है। ठीक है, इसमें क्या मिलेगा, न्यू नोट्स, अपडेटेड नोट्स मिल जाएंगे मुझे। वेरी सिंपल। अब क्या करना होगा, सेट नोट्स, क्या रखना है तुम्हें, न्यू नोट्स करके रख दो, नया सेट हो जाएगा। चेक करते हैं, डिलीट कर देते हैं पहले। ठीक है, एडिट किया, आ गया टू। देखो टाइम सेम है, डेट सेम है, तुम वैल्यू भी चेंज कर सकते हो। करते हैं, क्या हुआ, नहीं हुआ, डिस्क्रिप्शन का वैल्यू कुछ गड़बड़ कर दिया हमने। लेट्स चेक, नोट्स कर दिया, नोट है ये तो। ट्राई अगेन, हुआ, बोलो। अच्छा, नोट्स वाले इंटरनेट पे तो देखे ही होंगे बहुत सारे। यस सर। हाँ, ऐसा देखा। नहीं ऐसे नहीं देगा सर, हाँ, क्रिएट क्रिएट देगा सर। ये एकदम क्लीनर अप्रोच है, तुम लोग यूज करोगे इंडस्ट्री में जाके, तुम्हें करना है तो। एडिट करो, यू कैन से साकेत से हैकर है वॉट एवर थिंग यू कैन से। टू 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 अपडेट, ये अपडेट हो गया। हमने नया ऑब्जेक्ट नहीं बनाया, सेम जो ऑब्जेक्ट था उसे एडिट कर दिया।
और उसको सेट नोट्स कर दिया। समझ आया? नाउ यू कैन डू वट एवर यू वॉन्ट। लाइक इफ यू वॉन्ट सर्च, तुम सर्च वाला ऑप्शन बना सकते हो, ठीक है। और एक और चीज कर सकते हैं कि जब हम इस पे होवर करें तब ये वाला पार्ट दिखे, ठीक है। सो मेनी थिंग्स यू कैन डू, डिपेंड्स ऑन यू। ये सिंपल CSS रहेगा कि इसके पेरेंट पे होवर किया और ये वाला पार्ट दिखने लगा, ठीक है। अब देखो थोड़ा सा इसका CSS ठीक कर लेते हैं। आई डोंट लाइक इट कि ऐसे ऐसे एक यार। बार मेरे वाले में देखें क्या प्रॉब्लम हो रही थी। रुको आते हैं, अभी थोड़ा फीचर तो जोड़ दें, आते हैं तुम्हारे वाले पे। हाँ, चलो ये हुआ नोट्स। एक ना वो वाला भी सोच रहा था कि हम एक रिमाइंडर वाला लगा सकते हैं, जैसे इसके साथ में हम एक टाइम सेट कर दें और वो जब वो टाइम लग जाए, टाइम आ जाए तो फिर वो सेम मतलब कुछ साउंड आ सकती है। हाँ हाँ बिल्कुल, जो हमने JS में बनाया था वो हाँ, वाला जो फीचर जेएस है। में तो बनेगा। अलार्म वाले जैसे से हो जाएगा। हाँ हाँ वही वही वही। अरे सिंपल है, अभी तो देखो अभी तुम्हारा और मन करेगा जैसे जैसे सीखते जाओगे। फ्लेक्स रैप कर ही देते हैं हम इसे, ठीक है। जस्टिफाई सेंटर कर दो, परफेक्ट। आई थिंक ऊपर वाले पे हमने जो उसका पेरेंट है वहाँ पे ओवरफ्लो हिडन किया है, इसलिए छुप जाएगा, है ना। ठीक है, तुम इसे चाहते हो कि ये रुक जाए तो वो भी कर सकते हो। कैसे कैसे होगा? मतलब स्क्रॉल हो पूरा पार्ट, ये वाला पार्ट यहीं रुका रहे। CSS की प्रॉपर्टी बताओ क्या यूज़ करोगे? फिक्स्ड। फिक्स यूज़ करोगे? हाँ, फिक्स से रुक जाएगा। और और कोई शक्ति है? हाँ, स्टिकी से भी रुक जाएगा आई थिंक। स्टिकी से ही होगा जो तुम चाहते हो। फिक्स से तो वैसा नहीं रहेगा, स्टिकी से होगा। चलो ट्राई करते हैं। स्टिकी टॉप 0 हुआ, हाँ, समझे। इसका Z इंडेक्स ज़्यादा दे दो ताकि बाकी लोग नीचे जाएं इसके। और इसका बैकग्राउंड वाइट कर दो क्योंकि अभी ट्रांसपेरेंट आई थिंक। अरे बाप रे, ठीक है। इसका फिर विड्थ विड्थ तुम्हें बढ़ाना पड़ेगा, एक और लगा के। ठीक है, अभी हटा ही देते हैं, तुम्हें आइडिया मिल गया होगा ना। व्हाट टू डू। ठीक है ठीक है। ऊपर हम कुछ कुछ लगा देते हैं लाइक नोट्स कीपिंग ऐप वॉट एवर यू वांट। सो हम फिक्स लगाएंगे तो क्या होगा। फिक्स लगाओगे तो वो वहीं रुका रहेगा। लाइक ये इसके नीचे चले जाएंगे, ब्राउजर फ्लो से हाँ, बाहर आ जाते हैं ना एलिमेंट, हाँ, 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 वो हो जाएगा। ठीक है। ठीक है। क्या कर रहे थे, थोड़ा नैव बना लेते हैं इसका सो दैट इट शुड लुक डिसेंट। नोट्स कॉम्पोनेंट में ही बना लेते हैं, चलो से नैव बार, नैव बार डॉट JSX RAFC से नैव। किधर गया गेट नोट्स? यहाँ पे आ रही हैं सारी चीज़ें। गेट ऑल नोट्स, गेट ऑल नोट्स, ठीक है। आई वुड से कि यहाँ पे लगाओ, ठीक है यहाँ पे आ चुका है। चलो स्टाइल स्टाइल देते हैं इसे। ये क्या कर दिया हमने? nav bar something something, let's go with it, will say section। तुम्हें कुछ अपना लगाना है लगा सकते हो, टोटली डिपेंड्स ऑन यू। अभी के लिए हम क्या करते हैं ना, इसका बैकग्राउंड क्या रखें बताओ। ग्रेडियंट ही लगा देते हैं, राइट। फ्रॉम इंडिगो 500 टू आई थिंक टू स्काई। नहीं आया, नो प्रॉब्लम, नो, यू कैन इमेजिन, वर्किंग वर्किंग वर्किंग।
ठीक है, अब यहाँ पे हम दो चीज रख सकते हैं इफ यू वांट। यू कैन हैव योर नेम, whatever name you want, अपना नाम लगा देना। ठीक है, लेट्स से साकिब भटनागर, oops, भटनागर, परफेक्ट। हियर वी कैन हैव a nav, हम यहाँ पे nav लगा सकते हैं। ओके, ठीक है, ठीक है। सो तुम ऊपर ऊपर से इसको कवर कर लेना। आई एम जस्ट गिविंग यू ओवरव्यू। से टेक्स्ट white, I'll say font semi bold py1, or this will be fine, or this will be fine. I think this will be fine. And px, let's say इसको ऐसे मत करो। ठीक है, सब चीज़ इसी के अंदर है। मेक इट फ्लेक्स, वेरी सिंपल। जस्टिफाई 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 स्टार्ट। ओके, ठीक है, यहाँ पे इमेजिन कर लेते हैं कितना एरिया है इसका। pg red 300, perfect। I'll say width, your width should be full, perfect। And okay, let's keep it 80%, 80%। and I'll keep it justify center। ठीक है, इसको हटाओ, इमेजिन हो गया पूरा डन। so you can put your name or an image, it will work। और इसको थोड़ा छोटा भी कर सकते हो। अब यहाँ पे अब तुम्हें कुछ लगाना है सर्चिंग वर्चिंग का, जैसे क्रिएट नोट किया तो ये वाला रेंडर हो गया, समझे। लाइक you can go for your own stuff, or I would say you should go for like अभी नया हटाओ, सिंपल सा अपना नाम ही लगा लो। और एक और काम कर लेना ना, यहाँ पे ally ul ally anchor, वर्किंग। ठीक है, 3 एंकर आ गए। यू कैन हैव योर git, you can have LinkedIn, you can have Insta। ठीक है, इसको स्टाइल कर दो, let's say flex, oops, come on, here also I'll say flex, perfect। Let's say background red something, okay। I'll set it with how much first thing, this is it। I'll say flex it also, justify between, दोनों कॉर्नर में जाओ। यहाँ पे मैं आइकन्स लगाना चाहता हूँ, ठीक है। आइकन्स भी हम देख लेते हैं अभी, डोंट वरी। थोड़ा परसेंटेज में लगाएंगे ताकि हमें बाद में इजी रहे। और अभी आई थिंक लेट्स गो फॉर बॉर्डर टू विजुअलाइज इट। ठीक है, फ्लेक्स है, प्रोवाइड गैप, परफेक्ट। ये लिंक्स है, ठीक है। सो वी लिंक में ये बाहर लिख दिया हमने, इस वजह से वो वर्ड नहीं आ रहा है। लिंक्डइन, दिस चेक हियर, ठीक है। ये बटन्स वगैरह हो गए, बॉर्डर हटाओ क्योंकि विजुअलाइजेशन कंप्लीट है हमारा। एंड यू कैन पुट लाइक गिट पे होवर करेगा तो ब्लैक हो जाए, लाइक जो भी तुम कलर चाहते हो, ठीक है। समझ आ रहा है, आइकन्स भी लगा सकते हो अपने, नो इश्यूज इन दैट। और अगर हम इसको टॉप पर राइट करें तो, और लेफ्ट और राइट, आई थिंक राइट ही लुकिंग डिसेंट क्योंकि सेम फ्लो जा रहा है हमारा, ठीक है। एंड वी कैन से टेक्स्ट sm, टेक्स्ट ss, sm कर दो, और इसका ये कर दो 1, ठीक है। और यू कैन से 2। क्या होगा सिंपल से तुम्हारा यहाँ पे लिंक्स वगैरह लग जाएंगे। और लेट मी पुट द चार्जर इन, ऑडिबल,
हाँ ऑडिबल। यस सर। चलो, ये पार्ट तो हो गया हमारा। आई थिंक ये फ़ोन पे भी डिसेंट ही लगेगा कि ज़्यादा ये स्पेस ऑक्यूपाई नहीं करेगा। हाँ, इसको मॉडिफाई कर सकते हैं, लाइक फ़ोन पे इतना दिखो भाई। और जैसे ही LG बड़े डिवाइस पे आओगे, यू हैव टू गो फॉर गैप 8। ठीक है, जैसे ही बड़ा डिवाइस होगा, स्पेस इंक्रीज हो गया। इंडिविजुअली यू कैन इंक्रीज इट्स गैप, लाइक फॉर मीडियम गैप हम कर देते हैं 4। ठीक है, लार्ज के लिए हम कर देते हैं 6। एक्सेल ज़्यादा बड़े स्क्रीन साइज के लिए हम कर देते हैं भाई 8 होना चाहिए। चेक करो, ज़्यादा है अब यहाँ पे कम, तो ये अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट भी हो जाएगा। ठीक है, हम गेट ऑल नोट्स वाले पार्ट पे जाते हैं। पहले हमारा app.jsx का है, ये रहा। इसको हम कर देते हैं थोड़ा डिफ से कवर। चलो ऐसे ही रहने दो। और आई विल रिकमेंड कि इसे मेन से कवर करो, क्योंकि सारा मेन तुम्हारा वेबसाइट का कंटेंट इसके अंदर रहेगा। यहाँ पे दे भी सकते हैं भाई, देखो PY से X और Y एक्सिस पे इतना गैप होना चाहिए तुम दोनों में, जो भी इसके नीचे चाइल्ड आने वाला है। ये आ रहा है, इसका भी ऐसा रहेगा, ये आएगा, इसका भी ऐसा ही रहने वाला है। साइज इंक्रीज हुआ, आई थिंक विड्थ वगैरह में कम करना चाहिए। थोड़ा कम कर दो इसको, कम कर दो। ठीक है, विड्थ 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 कहाँ पे क्या क्या गड़बड़ किए हैं। विड्थ सेट किए थे इसका 90, बड़े स्क्रीन पे 30, हम करते हैं 20। चेक करते हैं कैसा आएगा। 20 लुकिंग डिसेंट, 20 ठीक ठीक लग रहा है। यहाँ पे तो ठीक है, बड़ा ही होना चाहिए। हाँ, अब बताओ क्या फीचर बोल रहे थे तुम लोग। तो रिमाइंडर वाला ऐड करने के लिए बोल रहा था। मतलब अप्रोच बताओ क्या चाहते हो, कैसे रिमाइंडर। मतलब उसमें हम लोग एक बटन लगा सकते हैं, इसमें हम टाइम सेट कर सकते हैं और फिर जब वो टाइम होगा जब का हमारे डेस्कटॉप में, हाँ, तो वो रिंग करेगा। ठीक है, रिंग करेगा, टाइम मैच करेगा, एंड यू वांट कि टाइमर चलता रहे। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे रिमाइंडर वाला बना देते हैं। गेट ऑल नोट्स पे हम जाते हैं। हम लोग क्या करेंगे, उस टाइम को ना हम सेव कर देंगे किसके अंदर, इस ऑब्जेक्ट के अंदर ही। ठीक है, सो लेट्स क्रिएट वन मोर फॉर यू गाइस। आई से कॉपी कर लेता हूँ मैं, होल्ड ऑन। ओके, तो यहाँ पे हम लगा देते हैं बटन, रिमाइंडर डाल दो। रिमाइंडर, इसका कलर कलर क्या रखना है, ग्रीन कर दें या फिर ग्रे कर देते हैं, स्लेट। चेंज हुआ नहीं हुआ, अच्छा होवर पे ही तो स्लेट। ठीक है, ओके वर्किंग, इसको थोड़ा कम कर देते हैं। रिमाइंडर, एडिट, डिलीट, समथिंग समथिंग। अब रिमाइंडर क्लिक होगा, सो मुझे एक और इस तरीके से फॉर्म चाहिए। इसको हटाओ पहले। ठीक है, सो किस तरीके से इमेजिन कर रहे हो कि रिमाइंडर लगाएं, बस टाइम दिखाना है। हाँ बस टाइम सेट कर सकते हैं। ठीक है, और टाइम सेट करना है बस तुम्हें, टाइम 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 टाइम। ओके 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 ओके, तो हम क्या फ्लो रखें। पहले तो ऑब्जेक्ट में डेफिनेटली टाइम हमें स्टोर करना होगा। इंडिविजुअल इंडिविजुअल प्रोवाइडर का है हमारा, ये छुपा हुआ है। प्रोवाइडर प्रोवाइडर, इस ऑब्जेक्ट में जाओ और पहले से सेट कर देते हैं रिमाइंडर टाइम। रिमाइंडर टाइम स्टार्टिंग में कुछ कुछ है 07। या फिर ये एक बार मैं खुद ही ट्राई करता हूँ बनाने को। हाँ, सिंपल है ये। मतलब तुम्हें क्या करना होगा, इंटरवल पे, हर एक सेकंड पे इस वैल्यू को कंपेयर करते रहना है। हाँ समझी,
ये आ गया ना रिमाइंडर टाइम। और एक और चीज़ सेट करना होगा, क्रिएट कर रहे हैं तो रिमाइंडर वहाँ पे भी ऐड होगा। चलो जाओ, क्रिएट कर रहे हो, की सेम होगा, वरना कोड फटेगा तुम्हारा। फटेगा मीन्स कुछ यहाँ पे ये वाला लूप बोलेगा भाई ये तो मुझे मिल ही नहीं रहा है, इसका एग्जैक्टली सेम कॉपी कर लो। और कहाँ पे हम कर रहे थे, ऐड वाले में, यहाँ पे चिपका दो। किसी ने सेट नहीं किया तो वो एम्प्टी स्ट्रिंग होना चाहिए लॉजिकली। ठीक है, डन। अब इसका वैल्यू मुझे करना है सेट। आई थिंक ये स्ट्रिंग है। तुम टाइम देना चाहते हो, ओके 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 ओके। क्या करते हैं हम लोग, देखो ये मेरा रिमाइंडर वाला बटन है, ठीक है। इस ऑब्जेक्ट के अंदर ही रिमाइंडर करके टाइम करके मुझे डेटा मिलेगा। अभी मेरा पहला टास्क क्या है, यूआई, किस तरीके से मैं डेटा एक्सेप्ट करूं। दूसरा होगा हर सेकंड जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं सबको चेक किया जाए, उनका टाइम मैच हुआ नहीं हुआ। नो, सबसे पहले यूआई वाला पार्ट कर लेते हैं हम लोग। हम चाहते हैं कि जब भी क्लिक हो, इस पे क्लिक हो, क्लिक कैसा कैसा यूआई चाहते हो तुम लोग। ऐसा करते हैं कि क्लिक हुआ और यहीं पे टाइम वाला आ गया। सोच रहे हैं लाइक कैसा कैसा जाना चाहिए, या फिर एक साइड में इस तरीके से साइड बार खोले और यहाँ पे टाइम आए और यहाँ पे बटन हो सेट रिमाइंडर। ठीक है, तो फ्लो क्या रहेगा, जैसे रिमाइंडर वाला क्लिक किया, सेम यहाँ पे मुझे आईडी भेजना है इसका, ताकि इस वाले साइड वाले कंपोनेंट के पास आईडी आ जाए। फिर मुझे आईडी को करना है सर्च से मुझे उस नोट को पकड़ना है। ठीक है, नोट को पकड़ने के बाद जो भी टाइम है उसके अंदर मुझे सेट कर देना है। समझ आया, हाँ फ्लो समझ आया। यस सर। हाँ, तो सिमिलर है। हाँ, अपडेट वाला है ना, सेम सिमिलर फ्लो रहेगा। हाँ वहां पे टाइटल डिस्क्रिप्शन चेंज कर रहे थे, यहाँ पे रिमाइंडर टाइम अपडेट करेंगे। तो अगर तुम चाहते हो कि साइड से कुछ ऐसे करके ओपन हो, ठीक है, स्क्रीन के, वो भी कर सकते हैं। इफ यू वांट कि क्लिक किया रिमाइंडर यहीं आ जाए तो हम वो भी कर सकते हैं। कौन सा वाला करना है, ये वाला या ये वाला। साइड विंडो ज़्यादा सही रहेगा। साइड साइड बार वाला, वाला। चलो कोई बात नहीं, वही करते हैं। इजी पीजी, विजिट, ठीक है। अच्छा, रिमाइंडर वाला ही किसके किसके दिमाग में आया ये वाला। मैं ही सोच रहा था। चलो रिमाइंडर वाला